नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सीजीएल 4 से संबंधित खबर है। अच्छी खबर है छात्रों के लिए। हालांकि हमने आपको लगभग एक महीने पहले ही सीटों की संख्या समेत ये सूचना आपको दे दी थी, जिस पर ऑफिशियल मुहर लगा है। आपको बताएं कि सीजीएल 4 में एएसओ के 1064 सीट है। एएसओ यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसे सचिवालय सहायक भी कहते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि 342 सीटें और ऐड हो रही हैं। ये आपको हमने लगभग एक महीने पहले बताया था कि 342 एएसओ की सीट और ऐड होने जा रही है सीजीएल 4 में, और इसका ऑफिशियल घोषणा आयोग के द्वारा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नोटिस जो निकला है, जिसमें बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से उन्हें मिला है पत्र, जिसमें 342 जो है और रिक्ति प्राप्त हुई है बीएसएससी को, जिसे अब जोड़ दिया गया है। अब यानी बता दें कि कुल सीटों की संख्या 1883 हो गई है और एएसओ की पदों की संख्या जो है वो 1406 हो गई है। यह बहुत बड़ी बहाली है। ये 1406 सचिवालय सहायक की बहाली सीजीएल 4 के माध्यम से होने जा रही है। इसके अलावा एक और नोटिस आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सीजीएल 4 के ही छात्रों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि फॉर्म में एडिट का ऑप्शन दिया जाए। कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं। और बताएं आपको कि आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 12 बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन प्रदान की गई है, जिसमें कि आप जेंडर में भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका फॉर्म फिलअप करते समय जेंडर में गड़बड़ी हो गया, साइट स्लो रहता है, या फिर साइबर कैफे वाले की गलती या फिर उनकी ही गलती, जिस पर आयोग के द्वारा उसे कंसीडर किया गया है। और 12 बिंदु यानी कि अलग अलग 12 जो आपके मांग थे, जिसमें फॉर्म फिलअप करते समय आपको गड़बड़ी हुआ था, उसमें सुधार करने की मांग जो है वो स्वीकार कर दिया गया है। तो ये दोनों नोटिस जो है वो छात्रों के पक्ष में है। छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि सीजीएल 4 में सचिवालय सहायक में 342 और नए पद ऐड हुए हैं, और साथ ही साथ छात्रों के फॉर्म में गड़बड़ी हुई है तो उसमें एडिट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ संविदा वालों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं सीजीएल 4 में, उसको लेकर भी काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने से पहले छात्रों ने इसको लेकर एक मुहिम छेड़ रखी थी। हालांकि जब आचार संहिता लग गया चुनाव के दौरान, तो फिर ये मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन छात्र अभी उसे भूले नहीं हैं। छात्रों का सीधे सीधी कहना है कि ये रेगुलर बहाली होनी चाहिए, जिसमें फ्रेश कैंडिडेट शामिल हों। अब 342 आप सीट को बढ़ा भी दें, और अगर आप संविदा कर्मियों के लिए जिस तरह आपने एक्स्ट्रा वेटेज का रखा है प्रावधान, वो फ्रेश कैंडिडेट के हमेशा विपरीत ही जाता है। क्योंकि बिहार में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये प्रावधान है, जिसके कारण फ्रेश कैंडिडेट कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, संविदा कर्मियों के सामने नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा अंक जो हैं उन्हें वेटेज के तौर पर उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर मिल जाते हैं और परसेंटेज में मिलते हैं। ये नहीं है कि सीधे 5 अंक प्रत्येक वर्ष के लिए, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको लेकर छात्रों में काफी नाराजगी है। सीजीएल 4 के छात्र इससे काफी नाराज हैं, और उनका कहना है कि इस बहाली में, ये फ्रेश बहाली है, इसमें संविदा और जनरल कैटेगरी को न जोड़ा जाए। ये सीधे सीधी जो है वो छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। अगर आपको संविदा कर्मियों के लिए कुछ व्यवस्था ही करना है तो उनके लिए अलग से एग्जाम ले लें। जिस तरह शिक्षकों में नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए आपने उनके लिए परीक्षा ले लिया, आपने सक्षमता परीक्षा लिया, उस तरह ही आप इनके लिए परीक्षा ले लें और इनको अलग रखें। लेकिन बता दें आपको हम कि अभी तक इसको लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि संविदा कर्मी इसमें भी फॉर्म डालेंगे और वेटेज उन्हें मिलेगा। अब संविदा कर्मियों की कितनी संख्या है ये तो नहीं पता, ये तो फॉर्म फिलअप होगा तभी पता चलेगा। लेकिन यही एक हर्डल जो है वो छात्रों को परेशान कर रहा है। बहुत सारे छात्र, उनका कहना है कि अब तो पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा कि हमारी नौकरी किसी को गिफ्ट की जा रही है।
तो इस पर जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। ये सरासर जो है वो अन्याय होगा। सीजीएल 4 जो है हमेशा से परिपाटी रहा है कि एग्जाम होता है, फ्रेश कैंडिडेट लिए जाते हैं, एग्जाम के माध्यम से जो चयनित होते हैं उन्हें लिया जाता है, न कि संविदा कर्मियों को एक्स्ट्रा वेटेज देकर फिर उन्हें सरकारीकरण का जो है वो चोला पहना दिया जाए। तो इसको लेकर विरोध है। और आपको बता दें कि सीजीएल 4 एग्जामिनेशन को लेकर एक बीएसएससी का आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर भी वायरल हुआ था, जिसमें जनवरी फरवरी जो है वो द्वितीय इंटर लेवल का एग्जाम और मार्च अप्रैल जो है वो सीजीएल 4 के लिए बताया जा रहा था। तो देखिए कि जनवरी फरवरी में अगर द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम लेना है तो उसकी जानकारी अब तो कम से कम छात्रों को देना आवश्यक है। छात्र बताइए 2023 में ही फॉर्म फिलअप करके 25 भी जाने वाला है और उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा एग्जाम कब होगा। एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर छात्र हमसे पूछे, हमने वीडियो भी उस समय किया था कि अगर ये सही है तो इसे पब्लिश किया जाए, अगर सही नहीं किया जाता है, अगर ये ओरिजिनल ही होता है तो जब तक आप सार्वजनिक नहीं करेंगे आपका प्रतिबद्धता इस कैलेंडर के लिए होगा ही नहीं, फिर से आप चेंज कर देंगे। सार्वजनिक कीजिएगा तब तो आखिर प्रश्न किया जाएगा ना कि आखिर किस वजह से आपने इसे एक्सटेंड किया, क्यों परीक्षा कैलेंडर कड़ाई से फॉलो नहीं हो रहा। तो बताएं आपको हम कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जब तक आउट नहीं होता है तब तक क्या कहा जाए। लेकिन छात्रों को यही हिदायत है कि वो मान के चले कि जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम जो है, हालांकि चांसेस भी कम ही लगते हैं अभी तक देखा जाए तो, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इस पर कोई निश्चित रूप से नहीं कहा गया। हालांकि 2024 के अगस्त में एक नोटिस आया था कि ऑनलाइन लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद से कोई सूचना एग्जामिनेशन को लेकर आज तक नहीं मिल पाया है। तो तैयारी आप करते रहें, ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस करते रहें, हो सकता है ऑनलाइन हो, अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो जनवरी फरवरी में तो ऑफलाइन होने का सवाल भी नहीं है। जनवरी में बहुत सारी एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम है, फरवरी में बोर्ड के एग्जाम हो जाते हैं। तो एक निश्चित कम से कम टेंटेटिव टाइम भी बताना चाहिए बीएसएससी को। तो चलिए अब आगे और बात होगा, लेकिन फिलहाल बता दें 342 एएसओ के पद जोड़ दिए गए हैं सीजीएल 4 में और 12 बिंदुओं पर एडिट का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।